बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का जसमीत भाटिया जी के साथ। एक बार फिर जर्मनी के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। जर्मनी के लिए कई ख़ास ऑफ़र भी हैं। कैसे आप बैचलर डिग्री 15, 16, 17 लाख में जर्मनी की फ़िनिश कर सकते हैं। जर्मनी के इंटेक्स की बात करेंगे और वीज़ा ट्रेंड की बात भी करेंगे। जसमीत जी आपका बेहद बेहद स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, जर्मनी का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? सुना है जर्मनी ने भी पिछले कुछ वक्त से काफ़ी तेज़ी से वीज़ा देना शुरू किया है। जर्मनी एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख के करीब है। और अगर इंडियंस की बात हम करते हैं तो इंडियन की पॉपुलेशन सिर्फ 2 लाख है वहाँ पे। सो विच इज़ 0.25% ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन। तो मेरे को लगता है थोड़ा स्कोप है इंडियंस के लिए जो जर्मनी जाके सेटल हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी की जो इकॉनमी है और वो टॉप 7 कंट्रीज़ में आती है। सो इट इज़ हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी। उसके बाद अगर लैंड साइज़ की बात करते हैं तो इंडिया का लैंड साइज़ बहुत बड़ा है, बट जर्मनी के यूरो की बात करते हैं तो दैट इज़ अबव 90। सो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको सी लेवल का जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, डच लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जब पढ़ाई होती है तो बहुत बड़े क्लासरूम्स होते हैं, 300 से 400 बच्चा होता है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट जिसको जर्मनी आती भी है उसके लिए भी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सो स्टूडेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में एजुकेशन है दैट इज़ इफ़ यू हैव एक्सपर्ट कमांड ओवर जर्मन लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और उसके बाद आप बहुत शार्प हैं तब आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाले पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, वहाँ पे भी 3 से 4 हज़ार एडमिन फ़ीस देनी पड़ सकती है। सो जर्मन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं मैंने देखा है वहाँ पे जर्मन स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज जो जर्मन स्टूडेंट एवरेज हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कोप अप नहीं कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट कोप अप विद जर्मन यूनिवर्सिटीज़। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स दे रही हैं इस टाइम पे फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स, एंड दे आर रिकग्नाइजेबल ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जर्मनी है वो एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाके पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। आई एम ऑल्सो विजिटिंग एवरी ईयर टू जर्मनी, and Berlin is an important place because most of the institutes and Berlin, Potsdam, Munich, Hof सारे ही बहुत सारे important cities हैं एंड जर्मनी इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, तो जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगी। आज के लिए देखा होगा कि डेनमार्क कह रहा है कि मुझे लेबर मार्केट में बहुत जॉब शॉर्टेज हो गई है, स्वीडन कह रहा है हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, स्विट्ज़रलैंड कह रहा है हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, जर्मनी कह रहा है हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है। सो मेरे को लगता है कि यूरोप, पूरा यूरोप ही फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन मिलने वाला है। और लैंडमार्क इमिग्रेशन आज का जर्मनी स्टूडेंट नहीं भेजता आ रहा है, 2015 से हम जर्मनी में स्टूडेंट्स भेजते आ रहे हैं। हमारी कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, 0 प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ आप जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सो जर्मनी के लिए भी आप 90413 90412 आप इस नंबर पर बात करिए, या आप अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करिए, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है। जसमीत जी से बात करिए, लैंडमार्क इमिग्रेशन की टीम के साथ बात करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।